नमस्कार, मैं उषिता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, हर बूथ पर फेशियल रिकॉग्निशन और सीसीटीवी अनिवार्य, फर्जी वोटिंग पर लगेगा ब्रेक। बीपीएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2026 आज से शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 41,100 तक होगी सैलरी। बिहार में अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी, 4 से बढ़कर 13 होगी फॉरेंसिक लैब, गंभीर मामलों में मौके पर पहुंचेगी एफएसएल की टीम। अब गड्ढे बताएंगे तो मिलेगा ही ना, बिहार सरकार लाई सड़क पर गड्ढा बताओ 5000 पाव योजना, 72 घंटे में होगी मरम्मत। किसानों की पहचान होगी डिजिटल, एग्रीस्टेक मिशन से बिहार में बदलेगा खेती का पूरा सिस्टम, ई-केवाईसी और दाखिल खारिज से फार्मर्स रजिस्ट्रेशन होगा तेज। बिहार ने मछली उत्पादन में रचा इतिहास, देश में चौथा स्थान किया हासिल, 2024-25 में राज्य में 9.59 लाख टन मछली का हुआ उत्पादन। यूपीएससी में बड़ा बदलाव, आईएएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस सभी परीक्षाओं में अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय नौसेना के एसएससी के 260 पदों पर 24 जनवरी से करे आवेदन। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के तहत 260 अफसरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर के 24 फरवरी 2026 तक चलेगी। भर्ती के लिए बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीई, एमए, एमएससी, एमबीए, पीजी, डीएम और एमसीए डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सबमरीन टेक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं, अन्य ब्रांच में दोनों लिंग के उम्मीदवार पात्र हैं। चयन मेरिट लिस्ट, एसएसबी इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक वेतन 1,25,000 रुपए प्रति माह के साथ भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर किया जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव में बूथों पर फेशियल रिकॉग्निशन होंगे अनिवार्य। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। फर्जी मतदान और दोबारा वोटिंग रोकने के लिए प्रत्येक बूथ पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे मतदान पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित होगा। अधिकारियों ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की समीक्षा की, भूमि विवाद और कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के निर्देश भी दिए गए। कुछ पंचायतों के कर्मियों का तबादला भी किया जाएगा और लिस्ट तैयार की जा रही। सरकार का उद्देश्य पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, व्यवस्थित और ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाना है। बिहार ने मछली उत्पादन में देश में चौथा स्थान किया हासिल। बिहार ने मछली उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देश में चौथा स्थान हासिल किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में 9.59 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो पिछले 10 वर्षों में लगभग 100% वृद्धि दर्शाता है। राज्य सरकार की योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आधुनिक तकनीकों जैसे कि बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के उपयोग से उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। 7,575 हेक्टेयर तालाबों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर मछली उत्पादन किया जा रहा। इस सफलता ने मत्स्य पालकों और युवाओं के लिए रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए हैं। पटना में ठंड के कारण कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 13 जनवरी तक होंगे बंद। पटना जिला प्रशासन ने ठंड और मौसम की स्थिति को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल को 13 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। कक्षा 5 के ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक चलेगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा और विशेष क्लास जारी रहेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्कूल प्रबंधन को आदेश पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए। फैसला छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और ठंड से बचाव के लिए लिया गया है। अभिभावक और शिक्षक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। मौसम के अनुसार भविष्य में आदेश में बदलाव संभव है। गोलघर में लाइट एंड साउंड और लेजर शो अब होंगे नियमित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोलघर परिसर का भ्रमण कर इसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और बड़े सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर के सौंदर्यीकरण, रखरखाव और संरचना के संरक्षण पर जोर दिया, ताकि ये मनोरम दिखे और पर्यटकों को आकर्षित करे। वर्ष 2013 में शुरू हुए लाइट एंड साउंड और लेजर शो का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाकर गोलघर की ऐतिहासिक जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। गोलघर की ऊंचाई 29 मीटर है। इसमें 145 सीढ़ियां घड़ी की दिशा में ऊपर जाती है। पटना का यह प्रमुख पर्यटन स्थल और अधिक विकसित होगा। बिहार सरकार शुरू करेगी सड़क पर गड्ढा बताओ 500 रुपए पाव योजना।
राज्य सरकार बिहार में सड़कों के रखरखाव के लिए नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी ला रही है, जो 15 फरवरी के बाद लागू होगी। इसके तहत सड़क पर गड्ढा बताओ 5,000 रुपए पाओ योजना शुरू की जाएगी। राज्य भर में रोड एम्बुलेंस तैनात होगी और शिकायत मिलने के 72 घंटे में गड्ढा ठीक किया जाएगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इससे ठेकेदारों और इंजीनियरों की जवाबदेही तय होगी, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने और मजदूरों के रोजगार पर भी काम कर रही है। बिहार में बनेगी 13 फॉरेंसिक लैब। बिहार पुलिस अपराध जांच को वैज्ञानिक और मजबूत बनाने के लिए फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विस्तार दे रही। राज्य में मौजूदा 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को बढ़ा करके 13 किया जाएगा, जिससे गंभीर अपराधों की जांच में तेजी आएगी। नए कानून के तहत 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में एफएसएल टीम की मौके पर मौजूदगी अनिवार्य होगी। भवन, स्टाफ और उपकरणों की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लैब और 2 साइबर फॉरेंसिक लैब भी स्थापित होंगी। पूर्णिया रीजनल एफएसएल 1 फरवरी से शुरू होगी, जिससे अपराधियों पर शिकंजा और मजबूत होगा। यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा अनिवार्य। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने परीक्षाओं की शुचिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन लागू किया है। 10 जनवरी 2026 से यह सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए और सीडीएस पर लागू होगा। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, जो एआई सिस्टम द्वारा उनके आवेदन में अपलोड फोटो से तुरंत मिलान की जाएगी। यह प्रक्रिया 8 से 10 सेकंड में पूरी होगी। छात्रों को नई साफ फोटो अपलोड करनी होगी, समय से पहले पहुंचना होगा और एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी साथ ले जाना अनिवार्य होगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार पुरुष टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा। पुरुष सेपक टाकरा टीम ने क्वाड इवेंट में स्वर्ण और टीम इवेंट में रजत जीत करके ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जबकि महिला टीम इवेंट में रजत के साथ तीसरे स्थान पर रही। पेंचक सिलाट में बिहार की महिला टीम कुमारी रिया, गीता कुमारी, मिताली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा नेशनल स्कूल गेम्स कबड्डी में बिहार पहली बार उप विजेता बना। सेमीफाइनल में तेलंगाना को हरा करके फाइनल में पहुंचा, लेकिन छत्तीसगढ़ से हारकर दूसरा स्थान हासिल किया। बीपीएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर के 15 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन प्रक्रिया आज से 2 फरवरी 2026 तक bpsconline.bihar.gov.in पर होगी। किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए पात्र है। आवश्यक है कि उम्मीदवार के पास हिंदी और अंग्रेजी में स्टेनो और कंप्यूटर टाइपिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो। आयु सीमा सामान्य उम्मीदवार 18 से 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष है। वहीं फीस सभी के लिए 100 रुपए है। सैलरी पे लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए प्रति माह मिलेगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्टेनो टाइपिंग स्किल से होगा। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देकर रजिस्ट्रेशन करें, डॉक्यूमेंट अपलोड कर फीस जमा करें और फॉर्म की कॉपी सेव करें। बिहार के 6 जिलों में नई भूकंपीय वेधशाला की जाएगी स्थापित। देश में भूकंप की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए 100 नई भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिनमें से 6 बिहार में बनेगी। यह वेधशालाएं पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास और औरंगाबाद में स्थापित होगी, जो कम तीव्रता वाले भूकंप का भी पता लगाएगी और आपदा प्रबंधन विभागों को तुरंत सूचना उपलब्ध कराएगी। हर वेधशाला में सुरक्षित परिसर, सिस्मिक पियर, सेंसर और सौर पैनल की व्यवस्था होगी। बिहार का लगभग 80% क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जबकि किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, कटिहार और पूर्णिया जिले उच्चतम भूकंप जोखिम वाले हैं। आरा बना बिहार का सबसे प्रदूषित जिला, एक्यूआई पहुंचा 312। बिहार में वायु प्रदूषण गंभीर रूप ले चुका है, खासकर भोजपुर के आरा में, जहां रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि एक्यूआई 312 पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। पिछले 1 सप्ताह में आरा की हवा लगातार बिगड़ती जा रही। राज्य के अन्य प्रदूषित जिले सिवान 229, हाजीपुर 223, बक्सर 215, पटना 206 और राजगीर 193, जबकि मुंगेर 104 और अररिया 109 में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रही। विशेषज्ञों ने आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और हृदय फेफड़ों की समस्याओं का खतरा बताया। प्रशासन ने लोगों को घर में रहने, मास्क पहनने और धूल प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने की सलाह दी है। रेलवे स्टेशन पर बिना रुकने वाली ट्रेनों के लिए अब सेफ्टी अनाउंसमेंट होगा अनिवार्य।
रेलवे बोर्ड ने छोटे और मध्य स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जिन स्टेशनों से तेज गति से ट्रेनें बिना रुके गुजरती है, वहां पूर्व रिकॉर्डेड सुरक्षा अनाउंसमेंट अनिवार्य होंगे। इन घोषणाओं के जरिए यात्रियों को प्लेटफॉर्म के किनारे न खड़े होने, ट्रैक पार न करने और फुट ओवरब्रिज का उपयोग करने की चेतावनी दी जाएगी। सभी जोनल रेलवे ऐसे स्टेशनों की पहचान करेंगे और हिंदी अंग्रेजी में घोषणाएं लागू करेंगे। इसका उद्देश्य रन थ्रू ट्रेनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और यात्रियों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। ई-केवाईसी और दाखिल खारिज से फार्मर्स रजिस्ट्रेशन होगा तेज। बिहार सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए यूनिक किसान आईडी और एग्रीस्टेक महाअभियान पर तेजी से काम कर रही। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन जिलों में रिविजनल सर्वे यानी कि आरएस हुआ है, वहां फार्मर्स रजिस्ट्रेशन ज्यादा तेज और आसान हो रहा, क्योंकि जमीन के रिकॉर्ड साफ है। वहीं सीएस जिलों में पुराने रिकॉर्ड और संयुक्त जोत के कारण दिक्कतें हैं। सरकार अब अतिरिक्त स्टाफ, दाखिल खारिज और ई-केवाईसी पर खास ध्यान देगी ताकि रजिस्ट्रेशन तेज हो सके। मुजफ्फरपुर, वैशाली और कटिहार जैसे जिले टॉप पर हैं। बिहार सरकार ने कालाजार उन्मूलन पर डब्ल्यूएचओ को भेजा डोजियर। बिहार सरकार ने कालाजार उन्मूलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2018 से 2025 तक किए गए सभी प्रयासों, उपलब्धियों और आंकड़ों का विस्तृत डोजियर तैयार किया है, जिससे रोगी खोज, दवा छिड़काव, उपचार, निगरानी, प्रशिक्षण और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। यह डोजियर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ को भेजा जाएगा, जहां विशेषज्ञों द्वारा इसका वैलिडेशन किया जाएगा। इससे बिहार को कालाजार उन्मूलन के क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिलने की संभावना है और राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को नई पहचान और सफलता हासिल होगी। बिहार में छात्रों के अपार आईडी निर्माण की प्रक्रिया धीमी। बिहार में छात्रों के अपार आईडी निर्माण की धीमी प्रगति चिंता का विषय बन गई है। वर्ष 2025 तक केवल 58.50% छात्रों की आईडी बन सकी है, जबकि करीब 85 लाख बच्चों की आईडी अभी बाकी है। 30 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी के बीच पूरे राज्य में केवल 11,410 आईडी तैयार हो सकी और कई जिलों में स्थिति बेहद खराब रही। अपार आईडी का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक डेटा को सुरक्षित और एकीकृत रखना है। सीबीएसई द्वारा इसे अनिवार्य किए जाने से राज्य में इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना बड़ी चुनौती बन गई है। नए फोन स्लो होने के हो सकते हैं ये कारण। नया स्मार्टफोन लेने के बाद अक्सर परफॉर्मेंस स्लो होने लगती है, जिसका कारण फोन की क्वालिटी नहीं बल्कि कुछ अनदेखी सेटिंग्स होती है। बैकग्राउंड ऐप और ऑटो सिंक लगातार रैम और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फोन हैंग और स्लो हो जाते हैं। नोटिफिकेशन और एनिमेशन भी फोन की स्पीड प्रभावित करती है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ना होने से सिस्टम बार बार कंट्रोल मोड में चला जाता है और परफॉर्मेंस गिरती है। साथ ही भरी हुई स्टोरेज सिस्टम को जगह नहीं देती। यही सेटिंग्स, बैकग्राउंड और मैनेजमेंट, स्टोरेज नियंत्रण से फोन तेजी और स्मूथ चलता है। बिहार में 11 सालों में रेल नेटवर्क में 303 किलोमीटर की हुई बढ़ोतरी। बिहार में पिछले 11 सालों में रेल नेटवर्क में लगातार सुधार हुआ। मार्च 2024 तक राज्य का कुल रेल नेटवर्क 3,959 किलोमीटर तक पहुंच गया, जो 2013 में 3,656 किलोमीटर था। यानी 11 साल में 303 किलोमीटर की बढ़ोतरी। विस्तार लगातार और संतुलित रहा, जिसमें 2014 से 2024 तक साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई। देश के कुल नेटवर्क में बिहार का योगदान लगभग 5.7% है। विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और गति क्षमता बढ़ाना जरूरी है। रेल विस्तार से यातायात, माल ढुलाई, रोजगार और बाजार तक पहुंच में भी सुधार हुआ, जिससे राज्य की आर्थिक मजबूती भी बढ़ी। जाने कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 5 दिनों तक बर्फीली हवाओं और कड़ाके की ठंड का असर बना रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में पटना सहित पूरे राज्य में घने कोहरे का प्रभाव रहेगा। खासकर उत्तर बिहार में ठंड का प्रकोप ज्यादा रहेगा। इसे देखते हुए राज्य के 16 जिलों में कोल्ड डे को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपयोग अपनाने की सलाह दी गई। कैमूर पुलिस ने 12 चक्का ट्रक से अवैध शराब की बरामद। बिहार के कैमूर जिले की मोहनिया समेकित जांच चौकी पुलिस ने 12 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में तहखाना बनाकर के 751 कार्टून विदेशी शराब छिपाई गई थी, जिसका बाजारी मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है। शराब पंजाब से लाई जा रही थी और बिहार में वितरण की योजना थी।
पुलिस ने ट्रक चालक गंगाराम को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया। पुलिस जांच में शराब तस्करी के नेटवर्क और स्रोत का पता लगा रही। यह कार्रवाई शराबबंदी कानून के तहत हुई और आगे और गिरफ्तारी की संभावना है। यूपी सरकार बनाएगी बिहार के गंडक नदी पर 761 करोड़ का पुल। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। इस पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराया जाएगा। यह पुल बगहा जिले के नौरंगिया और यूपी के खड्डा क्षेत्र को सीधे जोड़ेगी, जिससे आवागमन में सुविधा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुल बनने से नौरंगिया के पास यूपी के 5 गांवों के लोगों को मुख्यालय तक आसानी से पहुंचने में राहत मिलेगी। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और पर्यटन स्थलों जैसे कि सोगी बड़वा वन्य जीव और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक पहुंच में सुधार होगा। निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मकर संक्रांति पर बिहार डेयरी की बिक्री में हो सकती है वृद्धि। मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार का डेयरी उद्योग दूध, दही, तिलकुट और पनीर की बढ़ती मांग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट पटना, वैशाली और सारण जिलों में आपूर्ति कर रहा और इस साल बिक्री में लगभग 20% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले साल 8.5 लाख किलो दही और 33.5 लाख किलो दूध बिका था, जबकि इस साल दही 11 लाख किलो और दूध 35 से 36 लाख किलो तक पहुंचने की उम्मीद है। तिलकुट और पनीर की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है। त्योहार का कुल कारोबार लगभग 40 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में धांधली और छल कपट का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगभग 1.5 महीने की विदेश यात्रा के बाद रविवार को पटना लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार को 100 दिन का समय देते हुए महिलाओं के खातों में 2 लाख रुपए, रोजगार अपराध में कमी और घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग दोहराई। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली और छल कपट का आरोप लगाया, लेकिन 100 दिन तक सकारात्मक राजनीति के तहत सरकार के फैसलों पर टिप्पणी न करने का ऐलान किया। विदेश यात्रा के बाद वे दिल्ली और उत्तराखंड भी गए थे। राजद चीफ लालू प्रसाद यादव और बेटी मीशा भारती भी पटना लौटी। बड़ौदा में भारत की शानदार जीत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल, हेनरी और डेवॉन कॉनवे ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। वहीं जवाब में भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 56 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 49 रनों की अहम पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। इन दमदार पारियों की बदौलत भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय दर्शन और युवाओं में आत्मविश्वास की चेतना जगाई। 1869 में स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भगवान दास का जन्म हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद और उर्दू के महान कवि अहमद फराज भी इसी दिन जन्मे। वहीं अभिनेता अरुण गोविल और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार का भी जन्म हुआ। वहीं इसी दिन शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत 25 वर्ष से कम आयु का है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी 35%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60%। हमारा दूसरा सवाल है कि किस राज्य ने वज्जी, संघ और अंगा पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगध। हमारा तीसरा सवाल है किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए? ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1938, ऑप्शन सी है 1930 या फिर ऑप्शन डी 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1912। हमारा चौथा सवाल के पंचायत राज में जिला स्तर पर शासन प्रणाली को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है न्याय पंचायत या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिला परिषद। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चीनी मिले हैं?
ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण या फिर ऑप्शन डी गया जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है हरेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, चंपा देवी, रविकांत कुमार, राजेश मांझी, विजेंद्र सिंह, सागर कुमार, अमित कुमार, ब्रजमोहन राय, बन्ना कुमारी, अतीक खान, विकास तिवारी, ज्योति मिश्रा, कन्हैया कुमार, मुरली पासवान, मंटू सोनी, रणधीर कुमार, विकास पासवान, लव कुमार, पप्पू चौधरी, प्रदीप पंडित, संजीव कुमार, पंकज राय, सोनाली कुमारी, नीरज कुमार, विनोद शाह, इंद्रजीत कुमार, दया आनंद सरस्वती, रितु कुमारी, रंजन कुमार, राजकुमार यादव, सुनील कुमार, रजनीश कुमार, रंजू देवी, नौशाद रजा, शीतल सहनी, अजय भारती और अब्दुल मनान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आप अपने इलाके के विकास के लिए सिर्फ एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।